2010 के अंदर इनकी असामयिक एकदम अनटाइमली इनकी डेथ हो गई, जो कि डेथ की मिस्ट्री है। आज मेरा 7वां अध्याय, 7th चैप्टर, डेथ मिस्ट्री। हार्ट अटैक था या मर्डर था, किसी को नहीं मालूम। उनके जस्ट क्रिमेशन से पहले, क्रिमेशन के लिए आनंद फानन में उनको जो है हरिद्वार ले जाया गया। हरिद्वार ले जाया गया। स्वामी रामदेव ने बोला कि भाई ये हम आयुर्वेद को मानने वाले, हरिद्वार को मानने वाले, पतंजलि को मानने वाले, है ना, तो हरिद्वार में इनका क्रिमेशन करें, क्योंकि इनको हरिद्वार बहुत पसंद था, भगवान का द्वार है। और ले गए उनको। पोस्टमार्टम हुआ नहीं उनका। हाँ, उनके इसमें मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे ये। उनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में, उनको कभी जिंदगी में बीमारी नहीं हुई, उन्होंने कभी जिंदगी में एक गोली नहीं खाई। जब शरीर छोड़ा उन्होंने, उनके पूरे होंठ नीले हो चुके थे। पोस्टमार्टम करने नहीं दिया, जल्दीबाजी में उनका क्रिमेशन हो गया। और डॉक्टर्स ने जब राजीव दीक्षित जी को डिक्लेयर किया 30 नवंबर 2010, अभी जो कल की बात कर रहा हूँ, आज से 14 साल पहले, कि उनको हार्ट अटैक हुआ, तो उनका जो मृत शरीर हरिद्वार में पतंजलि में आनंद फानन में क्यों हुआ, किस लिए जलाया गया, क्यों किया गया, उनके घर पे क्यों नहीं हुआ, ये नहीं मालूम। भाई के मन में, जो उनके भाई थे, हाँ, मैं प्रदीप दीक्षित की बात कर रहा हूँ, कह रहे भाई के मन में सिर्फ एक बात बैठी थी, स्वदेशी 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 स्वदेशी। आरोप तो मैं किसी पे लगा नहीं सकता, ना मुझे मालूम है ना किसी और को मालूम है। एक इत्तेफाक ही है कि राजीव दीक्षित जी का देहांत उसी दिन हुआ जिस दिन उनका जन्म दिवस था। आज उनकी मृत्यु को 14 वर्ष हो गए, लेकिन ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती। इनके मृत्यु के कारण पे अनिश्चितता बनी हुई है। इट इज अनसर्टन अभी तक कि क्यों हुआ, उनकी मौत का कारण अज्ञात है। कमेंट बॉक्स में अगर आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, आपको मालूम है, आप कुछ कहना चाहते हो, कहिए। पर एक बात बता दूं, नीतियों पे चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं डरता, कभी नहीं मरता। ये कौन कहते थे? राजीव दीक्षित। दोबारा बोलता हूं, राजीव दीक्षित कहा करते थे, नीतियों पे चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं डरता, कभी नहीं मरता। ये निडर व्यक्ति ऐसे जिन्होंने सारी एमएनसीज को हमारे देश में आकर के उखाड़ा। 30 नवंबर 1967 को इनका जन्म हुआ। 30 नवंबर 2010 यानी कि अभी से एक दिन पहले इनका निधन हुआ। इस सर्कल ऑफ लाइफ में डेट बेशक सेम है, लेकिन फेट बहुत लोगों के बदल गए। इनका ब्रिलियंस कईयों ने कमाए बिलियंस, बीज इनका बिजनेस सबका, अपनी सक्सेस स्टोरी तो कई लोगों ने लिखी है, लेकिन राजीव दीक्षित जी वो नाम है जिनके नुस्खों को नीति बना के कई माहिष्मती बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो गए। ये जाते जाते आयुर्वेद को दीर्घ आयु देकर का आशीर्वाद देकर चले गए, अपना नाम अमर कर गए। इसके अलावा आपसे एक और प्रार्थना है, अगर आप भी किसी का नाम ऐसा जानते हो जो नथिंग से बड़ा किंग बनाए, जिसकी स्ट्रैटेजी ने उसको टाइकून बनाया, नीचे नाम लिखो, क्योंकि मैं हर संडे आता हूं, गहरी स्ट्रैटेजी लेकर के आता हूं। प्रार्थना कर रहा हूं श्री राजीव दीक्षित जी, इनकी इस लेगेसी को अमर बनाए रखने के लिए इनका नाम, क्योंकि ऐसी बड़ी केस स्टडी किसी ने नहीं बनाई, इसको पूरे देश में एक एक व्यक्ति को बताइए। अब शैम्पू तुलसी का साबुन कौन लेकर के आया, तुलसी का माउथ वॉश, तुलसी का हनी, तुलसी की कैंडी कौन लेकर के आया? ये सब पतंजलि, हिमालय, डाबर, ऑर्गेनिक इंडिया, कपिवा, ये सब वैसे ही। ऑर्गेनिक इंडिया एक कंपनी है, वो एक्सक्लूसिव ब्रांड खाली तुलसी प्रोडक्ट की है। 2004 में वो 500 करोड़ की छोटी सी कंपनी थी, आज देखते देखते 5000 करोड़ तो वो ऐसे ही पार कर गई। कमाल के थिंकर, विजनरी, ऐसे फिलोसोफर जिन्होंने एक इंडस्ट्री वापस जगा दी, जो भारत के हजारों लाखों वर्ष के इतिहास को उन्होंने वापस, आज घर घर में पाए जाने जितने पौधे हैं उनको बिजनेस का पूरा एक अपने आप में एक बिजनेस का एक पेड़ सा बना दिया इन्होंने। राजीव दीक्षित मानते थे इकोनॉमी आत्मनिर्भर सुदृढ़ होनी चाहिए। ये कहते थे इंपोर्ट सेंट्रिक नहीं, एक्सपोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी होनी चाहिए। मेरा आयुर्वेद पूरी दुनिया में जाना चाहिए। लेकिन इनके इस मिशन को ब्रेक लग गया जब